टॉप 2 में श्रेयस की पंजाब। इंग्लिश और प्रियांश ने लगाई आग, एमआई हुई खाक। यार कमाल, लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन आज देखने को मिला है। यही हम कहेंगे कि एमआई तैयारी कर आई थी भाई साहब श्रेयस अय्यर के लिए, एमआई तैयार थी नेहाल वधेरा के लिए, एमआई तैयार थी शशांक सिंह के लिए, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आए प्रियांश आर्या, तो आउट ऑफ सिलेबस आए कौन? जॉस। अगर मैं बात करूं पंजाब किंग्स की, तो पूरी की पूरी निर्भरता श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी के ऊपर थी। यही नहीं, उसके अलावा शशांक सिंह के लिए भी तैयार ये होकर आए होंगे, नेहाल वधेरा के लिए भी तैयार होकर आए होंगे, मार्कस स्टोइनिस के लिए तैयार होकर आए होंगे, लेकिन जब वहां पर बागडोर थामा युवा प्रियांश ने, जब बागडोर थामा जॉस इंग्लिश ने, तो मुंबई इंडियंस आश्चर्यचकित हो गई। मुंबई इंडियंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था और मुंबई इंडियंस चारों खाने चित हो गई, धाराशायी हो गई और मुंह की खानी पड़ी आज के मुकाबले में। साफ तौर पे ये देखा गया कि भाई साहब ये तैयार थे ही नहीं प्रियांश आर्या के लिए। हाँ यार, ये वास्तविकता है। अगर आपने मुकाबला देखा होगा तो ये प्रियांश आर्या के स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर कॉन्फिडेंस इसे कहा जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस इस वजह से कि प्रियांश आर्या ने कुछ पारियां खेली थी, लेकिन शायद ये जहनी तौर से ये सोच रहे थे कि नहीं, हमारे पास तो बोल्ट हैं, हमारे पास तो जसप्रीत बुमराह हैं, हमारे पास तो दीपक चहर हैं। बुमराह की एक अच्छी गेंद प्रियांश आर्या की गिल्ली उड़ जाएगी और वो पवेलियन का रास्ता अपना लेंगे। जेंट बोल्ट की एक स्विंग और प्रियांश आर्या का काम तमाम हो जाएगा। दीपक चहर की एक अच्छी गेंद और प्रियांश आर्या धराशायी हो जाएंगे। लेकिन प्रियांश आर्या ने दिखाया कि वो खास टैलेंट है, खास हुनर है, प्रेशर लेना जानते हैं, संयमित क्रिकेट खेलना जानते हैं, सूझबूझ उनके अंदर भरा हुआ है। वो गेंदबाज को नहीं खेलते, गेंद की मेरिट को खेलते हैं गुरु। क्या बेमिसाल पारी खेली आज प्रियांश आर्या ने। वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदला, मुकाबले की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी। मुंबई इंडियंस जो ओवर कॉन्फिडेंस था, मुंबई इंडियंस जो उत्साहित था, मुंबई इंडियंस जो कॉन्फिडेंस से लबरेज था, मुंबई इंडियंस जो टीम टू बीट नजर आ रही थी, उस मुंबई इंडियंस को आज आईना दिखाया है और बताया कि भैया ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा यही होता है, यही होता है। आप टॉप 2 की रेस से बाहर हो जाते हैं। पंजाब किंग्स साथ तैयारियां कर आया था। ये श्रेयस की पंजाब है, ये नई नवेली पंजाब है, ये नए डीएनए के साथ उतरे हैं, ये अजूबा करना जानते हैं, ये कभी हार नहीं मानते हैं, ऑस्ट्रेलियन मानसिकता से खेलते हैं। और ये भी आज जॉस इंग्लिश ने ऐलान कर दिया, ये बतला दिया, ये विश्व क्रिकेट को सिखा दिया कि ये कंगारू मानसिकता भाई साहब कुछ अलग ही होती है यार, अलग ही होती है। इसकी तुलना की नहीं जा सकती। ये जैसे लगता है कि प्रेशर सिचुएशन, डू और डाई इनकाउंटर का इंतजार करते हैं यार, इंतजार करते हैं। आपने मिचेल स्टार्क को पिछले संस्करण में देखा होगा, जब ये लीग स्टेज के मुकाबले चल रहे थे तो स्टार्क नजर नहीं आ रहे थे। जो ही प्लेऑफ आता है स्टार्क का बहुत रूप देखने को मिलता है। ऐसे ही होती है कंगारू मानसिकता। एक भी विदेशी खिलाड़ी अभी तक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया था भाई साहब। पंजाब किंग्स के लिए एक भी अर्धशतक नहीं आया था इस पूरे टूर्नामेंट में। और जब आई बारी, जरूरत, दरकार, आवश्यकता आई कि भाई साहब आज प्रदर्शन करना है और सब कुछ झोंक देना है, टॉप 2 में फिनिश करना है, आज तो चैंपियन बनने की दावेदारी ठोकनी है, तो जॉस इंग्लिश डट खड़े हुए। जॉस इंग्लिश ने दिखाया कि उनके अंदर क्या प्रतिभा है, क्या हुनर है, क्या काबिलियत है, कैसे वो प्रेशर सिचुएशन को झेल सकते हैं और किस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये है कंगारू मानसिकता। ये पंजाब किंग्स को आज के मुकाबले में जितलाई है। शायद प्रियांश आर्या दबाव में आ जाते जब प्रभसिमरन सिंह का विकेट गिरा था, लेकिन वहां जॉस इंग्लिश आते हैं, जॉस इंग्लिश रन गति को बढ़ाते हैं, जॉस इंग्लिश पूरे मोमेंटम को पंजाब किंग्स की तरफ शिफ्ट करते हैं और जॉस इंग्लिश मिचेल सेंटनर को अटैक करते हैं और जॉस इंग्लिश वहीं से पंजाब किंग्स की नैया खेते चले जाते हैं और अंत तक टिके रहते हैं। ये कंगारू खिलाड़ी होते ही कुछ अलग हैं यार। ये दबाव की स्थिति में, ये डू और डाई इनकाउंटर में, ये जरूरत जब दरकार और आवश्यकता पड़ती है तो टिक जरूर जाते हैं। ये अलग इंटेंट से खेलते हैं। आज अलग इंटेंट से जॉस इंग्लिश ने खेला है। आज आग लगा दिया, मुंबई खाक में मिल गई।
आउट ऑफ सिलेबस आए प्रियांश आर्या और जॉस इंग्लिश। इन दोनों के लिए तैयार नहीं थे, शायद हल्के में ले लिए थे। जैसे ये सोचे होंगे कि प्रभसिमरन सिंह यार क्या ही खेल जाएंगे, जसप्रीत बुमराह आएंगे और प्रभसिमरन को ले लेंगे। हुआ भी ऐसा, लेकिन प्रियांश आर्या इन्होंने दिखाया कि इनके अंदर क्या क्लास है, क्या टेम्परामेंट है, क्या स्मूथ बैटिंग करता है ये खिलाड़ी। फ्लॉलेस है इसकी बैटिंग, मधुर है इसकी बैटिंग, मंत्रमुग्ध कर देने वाली है प्रियांश आर्या की बैटिंग। और आज के मुकाबले में प्रियांश आर्या ने ऐलान कर दिया है कि भाई साहब भारतीय क्रिकेट को एक नया युवा सितारा मिल चुका है। क्योंकि जब आपके लिए ये प्रेशर सिचुएशन आता है और यहां पर आप अपनी काबिलियत दिखाते हो तो भाई खास टैलेंट नजर आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इस पंजाब किंग्स टीम की, तो यहां पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी, जिस तरीके से इन्होंने केकेआर को पिछली बार चैंपियन बनाया था, लेकिन वो नाम, वो ख्याति ये प्राप्त नहीं कर पाए थे जो एक कप्तान डिजर्व करता है। तो श्रेयस अय्यर केकेआर खेमे से नाराज हुए, श्रेयस अय्यर पंजाब के खेमे में आए तो उनके अंदर प्रूव करना था कि भाई साहब वो जो केकेआर को चैंपियन बनाए थे वो उनकी दम पर चैंपियन बनी थी। कप्तान ही टीम फैसला लेता है फील्ड पर। ये मेंटोर तो सिर्फ रणनीतियां बनाते हैं, पेप टॉक देते हैं, कॉन्फिडेंस उठाते हैं। कप्तान फील्ड पर फैसला लेता है और वो श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में टॉप 2 में फिनिश करके दिखाया। लगातार भाई साहब केकेआर को चैंपियन बनाना, फिर पंजाब किंग्स के खेमे में जाना, पूरी नई टीम लेना, नए खिलाड़ी लेना, उनके साथ सामंजस्य बैठाना, फिर उसके बाद इस तरीके का दमदार, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय प्रदर्शन अगर उनकी टीम देकर जाए तो भाई साहब ये साबित हो जाता है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दमखम है। वो खिलाड़ियों से बेस्ट निकालना जानते हैं, वो टीम को एक साथ लेकर चलना जानते हैं और वो लीडर हैं, सिर्फ और सिर्फ कप्तान नहीं है। प्रूव कर दिया अपने पॉइंट को श्रेयस अय्यर ने। जिस वजह से केकेआर को छोड़ा था, पंजाब में आए थे, अपने आप को साबित करने के लिए आए थे, आज वो प्रूफ हो चुका है कि श्रेयस अय्यर की ये पंजाब है, नई नवेली पंजाब है, नए डीएनए के साथ उतरी है और ये टॉप 2 में फिनिश करने वाले थे और कर चुके हैं। मुंबई को हराना, मैन इन फॉर्म मुंबई को हराना, टीम इन फॉर्म मुंबई को हराना, सूर्या, रोहित, हार्दिक, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, मिचेल सैंटनर वाली मुंबई को हराना दिखाता है कि पंजाब किंग्स इस बार बहुत बड़े इरादे के साथ उतरी है। पंजाब किंग्स ने ठान लिया है, पंजाब किंग्स को इस बार श्रेयस अय्यर ने चैंपियन बनाने का मान लिया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे श्रेयस अय्यर वाली पंजाब क्वालिफायर और फिर फाइनल में खेलती है। लेकिन आज की जीत थी ये लगभग सुनिश्चित कर चुकी है कि पंजाब को अब चैंपियन बनने से रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मुंबई इंडियंस 184 रन शुरुआत से ही भाई लड़खड़ाती हुई ये टीम नजर आती है। वो बल्लेबाजी में भी ये समझ नहीं पाते कि पार स्कोर इस पिच पर क्या है। बहुत संयमित क्रिकेट शुरू से ही, मैं बात करूँ सूर्यकुमार यादव खेलते हैं, 39 गेंदों पर 57 रन। फिर तिलक वर्मा, विल जैक्स, ये पहले से इनको पता था कि इनका मिडिल ऑर्डर उतना बेहतर नहीं है। रोहित शर्मा 21 गेंद ले लेते हैं मात्र 24 रन बनाने के लिए। रिकल्टन 20 गेंद ले लेते हैं 27 रन बनाने को। यानी ये साफ तौर पे ये प्रिपेयर्ड नहीं थे कि आखिरकार पार स्कोर का क्या है इस पिच पर। और पिछले कुछ मुकाबलों की बात करूं, 6 जिसमें से 4 200 के आंकड़े आसानी से पार हुए इस पिच पर। वो तो नमनदीर आते हैं, 12 गेंदों पर 20 रन ठोक देते हैं कि 184 तक ये टीम पहुंच जाती है, नहीं 160 170 तक लड़खड़ा रही होती है माई। लेकिन भाई साहब पंजाब किंग्स की प्रॉपर प्लानिंग थी, एक एक बल्लेबाज के लिए प्लानिंग सेट थी, किसको किस प्रकार से यूज करना है। आज तो स्टोइनिस तक का प्रयोग नहीं किया गया, यानी बिल्कुल फाइनल की तरह मुकाबला खेले हैं। 4 ओवर में 28 पे 2 अर्शदीप सिंह, जेमिसन 4 ओवर में 42 रन, मार्को यानसन 4 ओवर में 34 पे 2, हरप्रीत ब्रार 4 ओवर में 36 पे 1, विजय कुमार वैश्य 4 ओवर में 44 पे 1। मतलब जेमिसन और वैश्य की गेंदबाजी बहुत साधारण होती है, अन्यथा मुंबई के भाई नकेल कस चुके थे मुंबई के बल्लेबाजों के ऊपर। वहीं फिर बल्लेबाजी की जब बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभसिमरन को मैं अगर छोड़ दूं तो प्रियांश आर्या क्या बेहतरीन 62 रन 35 गेंदों पर 9 चौके 2 छक्के 177 का स्ट्राइक रेट रखना। जॉस इंग्लिश भाई मिचेल सैंटनर को जिस हिसाब से खेलती, क्योंकि पेसर तो आप अनुमान लगाते हो कि इंग्लिश कंगारू बल्लेबाज अच्छा खेलेंगे, स्पिन को जब अच्छा खेल जाए अगर कंगारू खिलाड़ी तो कमाल और लाजवाब बल्लेबाज बन जाता है। 73 रन 42 गेंदों पर 9 चौके 3 छक्के। श्रेयस अय्यर फिर फिनिशिंग टच देते हैं, 26 रन 16 गेंद 1 चौका 2 छक्का। बुमराह को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएट किया, बाकी सबकी कुटाई की। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या पंजाब किंग्स सब चैंपियन बनेगी नहीं बनेगी। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।